7 से हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया बोले। जो मुझसे नाराज है वो हालेलुया बोले हाथ रखकर। हालेलुया, हालेलुया। 7वां वचन पढ़े कोई जोर से, कोई माइक में पढ़ो। फिलदिलफिया दी कलीसिया दे दूत नू इਉਂ लिख, भाई ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। एक कोई हिंदी में पढ़ो, एक जन हिंदी में भी माइक लेके बैठो। हाँ, 7 से 7 से। पालन किया। हालेलुया, हालेलुया। बस 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 मैं हालेलुया। इधर हमने क्या परमेश्वर फिलदिलफिया कलीसिया के बारे में क्या खासियत बता रहा है? जो पवित्र है, जो सत्य है, दाऊद की कुंजी रखता है, और हमारे परमेश्वर की खासियत जो एक द्वार को ठीक से बैठो। मम्मी को कोई चूना नहीं, अभी कोई बच्चा मम्मी को चूना नहीं। शाइना दूर हो, जो मम्मी से दूर होकर बैठो, दूर दूर बैठो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन ये कहता है, हमारे प्रभु की एक खासियत है, एक दरवाजा परमेश्वर ने खोल रखा है, ये कोई बंद नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ने एक दरवाजा बंद किया है तो वो कोई खोल। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने एक दरवाजा खोल कर रखा है, उसको कोई बंद। परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया, ये कहां पर लिखा है? हालेलुया, हालेलुया। 120 साल नूह ने प्रचार किया, कोई परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है। बूढ़ा सा बोलती जा रहा है, मूर्ख, हाले तक बारिश की चीजें करके सानू सासे देखे नहीं। हुण कहता बारिश आने वाला है, बारिश आने वाला है, सानू भी मूर्ख बनाई जा रहा है। पर दिन आ गया, बारिश आ गया। अभी किश्ती क्या कर रहा है? पानी में तैर रहा है। अभी आके बोल रहे वो चाचा जी दरवाजा खोलो, ओ ताऊ दरवाजा खोलो। हालेलुया। दरवाजा किसने बंद किया? परमेश्वर ने किश्ती की दरवाजा बंद किया, वो कोई खोल नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ते सिलास नु वेखो, विच जेल में पाया, विच जेल में पाया, हाथ पैरां विच बेड़िया, रब वेख ना पाया। पर उन्हां दी बंदगी ने दित्ती सी जेल गिला, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। हालेलुया। सारे दरवाजे, सारा कुछ बंद था। हालेलुया। परमेश्वर ने वो दरवाजों को खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक दरवाजा बंद किया तो वो कोई खोल नहीं सकते। परमेश्वर ने कोई दरवाजा खोल दिया तो वो कोई बंद नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की एक खासियत है। हालेलुया, हालेलुया। इस हमारे जीवन में भी कई बार कई लोग बोलते हैं, सिस्टर हमारे लिए वो टूणा करते हैं, हमारा विरुद्ध करते हैं, इसलिए हमारा आशीष जाता है। कुछ नहीं जाता। हालेलुया। अगर
परमेश्वर ने आपके लिए एक आशीष रखा है तो और कोई कुछ भी आपसे छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपका विरुद्ध है फिर भाई जितना मर्जी मतलब मर्जी आप इधर उधर कहो, कुछ भी नहीं होगा। मेरा बात समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आया? हालेलुया। अगर आंख खोलो, जो आंख बंद आंखें खोलो, सब लोग अपना आंखें खोलो। हाँ, अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ करना चाहा है तो वो कोई भी रोक नहीं सकते। हालेलुया। वो कोई भी रोक नहीं सकते। चाहे आप मम्मी सोचे, आपका भाई सोचे, बड़ा बाबा सोचे, मंत्र तंत्र करने वाला सोचे, जादू टूना करने वाला सोचे, कोई भी सोचे, वो दरवाजा को बंद नहीं कर सकते। क्योंकि ये दरवाजा आपके लिए आशीष खोला किसने है? परमेश्वर ने। किसी की चतुराई, किसी की जलन की आत्मा इधर कार्य नहीं करेगा। अगर परमेश्वर तेरे विरुद्ध एक दरवाजा बंद किया है तो वो मैं भी नहीं खोल सकती, कोई नहीं खोल सकते। चाहे कितना बड़ा पास्टर के पास जाओ, कोई नहीं खोल सकती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्यों दरवाजा बंद कर लेता है? क्यों आकाश की खिड़की आप लोगों के खिलाफ बंद कर लेता है? जब हम गलत करते समय, हम पाप करते समय। हालेलुया, हालेलुया। अब ये बैम आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। उसने टूणा करके सिट दी, इसलिए हमारा सारे टप हो गया। कभी ये शब्द मेरे सामने बोलना नहीं। बढ़िया पढ़ते थे, वो है ना, बोलते थे तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। बस उस दिन से गया नहीं, कुछ नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। ये बैम की चिंता आप दूर करें, क्योंकि परमेश्वर के किस स्वभाव है, वो ये आशीष आपके लिए रखा है तो कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। इस परमेश्वर के वचन से हम क्या देखा है? वे ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। पिछले 5 कलीसिया में हम ये बात, ये सेंटेंस हर एक कलीसिया में लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हालेलुया। पिछले हफ्ते पे भी ये वचन है दूसरा में, वे ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहता है पर तू मरा हुआ है। पर इधर परमेश्वर क्या जानता है इस कलीसिया के बारे में? देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। एक वफादार कलीसिया। कौन सा कलीसिया है प्रभु राम भाई? प्रभु राम भाई, ये कलीसिया कैसा कलीसिया है? एक वफादारी कलीसिया। कैसा कलीसिया है विजय भाई? एक वफादारी कलीसिया। क्या कहता है? तुम्हारे सामर्थ थोड़ी सी है। हालेलुया। कमजोर है तुम, इतना कैपेसिटी तुम में नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा सामर्थ थोड़ी सी है, पर फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया और तुमने कभी भी मेरे नाम को इनकार नहीं किया। हालेलुया। हम छोटे छोटे बातों पर कितने बार उस परमेश्वर को इनकार कर देते हैं। पिछले दिनों पर, हालेलुया, त्योहार के समय मैं फिर से बोल रही हूं, हालेलुया, आस पड़ोसी में 4 बहन है, मैं आज सूट लेके आना है, वो करना है, ये करना है, वो बर्तन मेरे को भी करना है। अगला विश्वासी है। 4 बहन में चौथी बंदा कौन है? विश्वासी है। वो कहता है यार 3 लोग तो मजा उड़ा रहा है, मैं भी थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा उनकी साइड में हो जाता हूं, बस एक दिन के लिए। हम भी थोड़ा सज सज के उनकी बराबर दिखने के लिए, उनको खुश करने के लिए। नहीं तो मैं अलग सा दिखूंगा ना, 4 में से 3 एक है, हम अलग से दिखेंगे ना। इसलिए थोड़े टाइम के लिए मैं उनके संग थोड़ा मिलजुलना, भेड़ों के बीच में एक भेड़िया के रूप में
मैं इनके बीच में मिलजुलना चाहता हूं। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा आशीष के लिए हालेलुया। हम परमेश्वर का कितने बार इनकार किया है। हालेलुया। परमेश्वर के इनकार किया व्यक्ति कौन है अजय भाई? परमेश्वर को 3 बार, प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया व्यक्ति कौन है? वेरी गुड, पतरस। हालेलुया। पतरस ने क्या किया? 3 बार परमेश्वर को इनकार किया। पर परमेश्वर इस कलीसिया को क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे सामर्थ्य तुम्हें ज्यादा इतना ताकतवर नहीं है, पर खासियत यह है तुमने मेरे वचनों को पालन किया। हालेलुया। तुमने मेरे वचनों को पालन किया और मेरे नाम को तुमने इनकार भी नहीं किया। प्रभु कहता है अगर दुनिया के सामने, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों के सामने तू मेरे को इनकार करेगा, तो मेरे वचनों को इनकार करेगा, तो मौका आएगा, मैं भी क्या करूंगा? स्वर्ग में न्याय के दिन मैं कहूंगा ये बंदे को मैं जानता नहीं हूं। आज इधर तुम बोल रहे हो ना मैं प्रभु को नहीं जानता, हम वैसे चलते हैं, प्रभु में है। इधर आज दुनिया की कुछ खुशी के लिए दुनिया की थोड़ा खुशी के लिए, थोड़ा टाइम के लिए खुशी के लिए, थोड़ा टाइम के आशीष के लिए तुम परमेश्वर को छोड़ के जाते हो। हालेलुया। प्रभु एक दिन रखा है सिंहासन में, प्रभु न्याय करने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा करने वाला दिन। प्रभु कहता है मैं भी इसको नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। वो दिन कितना दुख का दिन होगा। हम आज मस्त में चल रहे हैं, आज काम, हमें उधर काम, इधर काम, वो काम, एक काम पर मस्त है। एक दिन आ रहा, प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। वो दिन हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। एक कलीसिया के बारे में कहता है ये वफादार कलीसिया है। कष्ट मुसीबत के सामने भी उसने मेरे लिए खड़ा रहा। हालेलुया। क्या किया सुंदर? उन्होंने परमेश्वर के लिए खड़े रहे। हालेलुया। प्रभु इसलिए गर्व से बोल रहे हैं, खुशी से बोल रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इधर एक खासियत क्या बोल रहा है, उसका 9वां वचन पढ़े। देख 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 मैं स्थान कितनी बार लिखा है देख करके? देख मैं स्थान को उन सवालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, पर हे नहीं, वरना झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वह आकर तेरे पैरों पर गिरेगा और यह जान लेगा कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। इधर एक स्पेशल बात लिखा है। अरे जो लोग परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, आराधना के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वर्त के लिए अपने आप टाइम निकाल देंगे, अपने आप कुछ कष्ट उड़ाएंगे, उनके लिए परमेश्वर भी करेगा। हालेलुया। आलसी बंदे को कुछ भी नहीं मिलेगा। आलसी बंदा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और परमेश्वर के कामों के लिए जो उत्साह नहीं है उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इधर परमेश्वर क्या कहता है? देख मैं शैतान के उन सफा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। ये यहूदी लोगों के बारे में कुछ कलीसिया में हम पढ़ा था। कौन सा कलीसिया में? इफिसुस, स्मुरना कलीसिया में पढ़ा था। तुम जो बैठे हैं, कहां पर बिठाया है तुम्हें? जहां पर शैतान की गद्दी है। हालेलुया। उधर कुछ लोग कहते हैं हम प्रभु के हैं, पर प्रभु की स्वभाव, प्रभु की जिंदगी, वो कुर्बानी उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। कहते हैं हम बड़े बड़े पास्टर हैं, हम विश्वासी हैं, हम उस चर्च के, हम इस चर्च के हैं, पर जिंदगी में प्रभु का कुछ भी है नहीं। उनको प्रभु क्या कहता है? शैतान के लोग कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु परमेश्वर इधर क्या लिखा है, मैं स्पेशली सुनो, देख शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसे करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:9 पढ़े। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। इधर हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जो तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। इधर मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। ये जो वचन पढ़ते समय कहा, आजकल प्रभु के लोगों को ज्यादा कष्ट मुसीबत बाहर के लोगों से नहीं है, प्रभु के बीच में, प्रभु के लोगों के बीच में ही भरमाने वाले उड़ खड़े हैं, गलत शिक्षा देने वाले, गलत राहों पर लेके जाने वाले। एक चर्च में जाने वाले को फिर खींच के उनके चर्च में लेके जाते हैं, उधर लेके जाके उनको नरक की योग्य बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, वही प्रभु के लोगों को क्या कर देता है, निंदा करता है। मेरा बात समझ आ गया आपको? हालेलुया। कोई अन्य जाति है तो हम सह सकते हैं, कोई बात नहीं, उनको प्रभु के बारे में कुछ नहीं पता, पर जिनको सब कुछ पता है वही हमें निंदा करते समय, हमें बेइज्जती करते समय, हमें क्या दुख देते समय हमारा दिल कितना टूट जाता है। उसके लिए क्या विरोध थोड़ी प्रार्थना कर सकते, उसको बचा ले, वो सब कुछ बचे हुए हैं। हालेलुया। इधर परमेश्वर के वचन में एक खासियत लिखा है, जो लोग तुम्हें निंदा किया, प्रभु के लोग, जो लोग तुम्हें निंदा किया, जो लोग तुम्हें सत्यानाश करने के लिए तेरे विरुद्ध उठ खड़ के आया, हालेलुया, जो लोग तुम जब थोड़ा गिर गए थे तब तुम्हें थोड़ा और दबा के गिराने के लिए कोशिश किया, जो लोग तुम्हारा जिंदगी के दुख को देखकर हंसी उड़ाया, मजा उड़ाया, उन लोगों को मैं तेरे पैर के तले लेके आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो तुम्हारा माँ बाप होंगे, चाहे तुम्हारा भाई बहन होंगे, चाहे तुम्हारा बॉस होगा, चाहे तुम्हारे साथ में पढ़ने वाला होगा, प्रभु के कारण जो निंदा तूने सहा है, जो कष्ट तूने सहा है, जिनके बीच में तुम्हारा नामधराई हुई है, बेइज्जती हुए हैं, तेरे दिल टूटे हैं, उन्हीं को मैं तेरे पैर के तले ले आऊंगा, अगर तुम धीरज धरेगा तो, अगर तुम सच्चाई से रखेगा तो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर देता है, जो आगे है उसको परमेश्वर पीछे कर देता है, जो पीछे है उसको परमेश्वर आगे करने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं सचमुच ये होना है? हालेलुया। सचमुच मैंने भी निंदा सहा है, कष्ट सहा है, लोगों के सामने मेरे बेइज्जती हुए हैं, मेरे को लोगों ने सब छोड़ रखा था, सब लोग मुझे त्याग दिया, सब लोग मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। इसके बीच में भी परमेश्वर के वचन को पालन करना, प्रभु के लिए खड़े रहना बहुत मुश्किल है, पर तुम खड़े रहोगे। जो लोग आज तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं ना, उनको परमेश्वर तेरे पैर के तले लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आमेन? ये वचन को आमेन बोलने वाला हाथ उठाकर हालेलुया बोले। हालेलुया। वो जानेंगे कि तुम्हारे साथ प्रभु है। हालेलुया। कि वो जानेंगे तुम कौन है करके। इधर क्या लिखा है, देख मैं ऐसा करूंगा
कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। हालेलुया। जो कहते हैं हम बड़े पास्टर लोग हैं, तुम लोग कुछ नहीं है, हालेलुया, वो आके तेरा पैर पर गिरेंगे। और वचन में और क्या लिखा है? गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कुछ कमजोरी पाप आते समय सब लोग आके हमें घेर लेते हैं। तू पापी है, तू गंदी है, तू गंदा है, रीहा नामा शकारा बालावा, तुमने सब कुछ नाश किया, तुम प्रभु से दूर हो गया, तू पापी है, तेरे में गंदगी है। वो लोग आएंगे तेरे पैर पर आके गिरेंगे, वो जानेंगे मैंने तुझे प्रेम किया है। हालेलुया। बार बार मैं कहती हूं, दाऊद के जीवन में पाप आया, हालेलुया, शायद दाऊद को सब लोग निंदा किया, हालेलुया, तुझ जाना, हालेलुया, पर लोग आकर उसके सामने गिरने का हालत कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को सब लोग निंदा किया, तुझ जाना, थूका, उसका झाड़ी को खींचा, हालेलुया, पर आखिर में बोल रहे हैं हम जानते हैं ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार खुशी हमें उस यीशु मसीह के जरिए मिला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके पिंड में, आपकी गली मोहल्ला में शायद आप एक ही व्यक्ति होगा प्रभु के लिए खड़ने वाला, रिदा नामा खोरा वाला शंदरवा, हालेलुया, हालेलुया। शायद आपसे बड़े बड़े तगड़े होंगे, आपका परिवार के लोग आपसे भी ज्यादा विश्वासी में रहे होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आज आप उनके बीच में एक निंदा के कारण बना है, तो जल्दी वो समय आने वाला है, वो लोग आकर तुम्हारे पैर पर गिरने के टाइम बहुत जल्दी है। हालेलुया, हालेलुया। पर तू परमेश्वर के वचन को पालते रहना, पालन करना, परमेश्वर का कभी इनकार नहीं करना। हालेलुया। तब ये काम परमेश्वर कर देगा। प्रभु बोलेंगे चाहे तुम्हारे सामने ये निंदा था, तुम्हारे सामने ये पापी था, पर मेरे सामने नहीं, उसने मेरे सामने रोकर अपने पाप को उसने इकरार किया, मैंने धोकर शुद्ध किया। हालेलुया। पर ये बात लोग नहीं जानते। हालेलुया। हमें फिर भी वो क्या मोहर देते हैं? हम पापी, एक गंदाई। हालेलुया। पर उस मोहर को प्रभु कब से दो कर मिटाकर दूर करके हमें परमेश्वर आशीष कर रखा है। हालेलुया। कितने लोग मेरे बात समझ लिया? आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम एक दो वचन जल्दी पढ़ेंगे। जकरिया 2:8 पढ़े। जकरिया 2:8 सॉरी, जकरिया 2:8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उसे तेज के प्रगट होने के बाद उसने मुझसे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको। कोई माइक में पढ़ो, कोई एक जन पढ़ो। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। आमेन, हालेलुया। जो तुम्हें छूता है वो किसको छू रहा है? मेरी आंख की पुतली को। किसकी आंख की पुतली को? हम किसके हाथों में रहे? हालेलुया। जो तुम्हें लूटते हैं, जो लोग तुम्हें अभी निंदा कर रहे हैं, तुम लोगों के कारण तुम रो रहे हैं, जो तुम्हें छूता है वो किसको छू रहा है? प्रभु की आंखों की पुतली को। हालेलुया, हालेलुया। और आगे एक और वचन पढ़े, यिर्मयाह 20:1 पढ़े। एक जन यशाया, जल्दी पढ़े कोई सूरह। माइक ले लो। जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था वह सब सुना। तब पशुहार ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मारा
और उसे उस काठ में जकड़ दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। सवेरे जब पशुहार ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया, तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशुहार नहीं मोगोमिस्साबीब रखा है, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, देख मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा। वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे। मैं सब यहूदियों को बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा। वह उनको बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाएंगे और तलवार से मार डालेंगे। 7वां वचन से पढ़े। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है। क्या है? हंसी उड़ाई जाती एक है। प्रभु के दास कहता है, प्रभु के वचन वो बांटने के कारण, सच्चे दिल से वो जिंदगी जीने के कारण, पवित्रताई के लिए जीने के कारण, हालेलुया हालेलुया, परिवार में बाकी सब लोग मस्त उड़ाते हैं, हालेलुया, अपने मन मर्जी के अनुसार जी रहे हैं, पर ये प्रभु के दास कहता है, मैं अपने जीवन को प्रभु के लिए पवित्रताई में रखने के कारण, शुद्धता में रखने के कारण, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के कारण, मैं हर टाइम क्या कारण बना है? हंसी उड़ाई जाती है। हंसी के कारण बन गया। हालेलुया। कभी ये अनुभव आपके जीवन में आया है? कभी ये अनुभव आपके जीवन में आया है? आप प्रभु के लिए आगे बढ़ते समय दूसरे लोग आपको मजाक उड़ाते हैं। हर दिन चर्च जाना है क्या? हर दिन प्रार्थना करना है क्या? हालेलुया। यिर्मयाह कहता है, मैं हर वक्त हंसी की कारण बन चुकिया हूं। और आगे, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उपतात हुआ, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तब मेरे हृदय को ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। हालेलुया। रहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है। चोरों और भय ही भय, चारों ओर भय ही भय। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं, वे कहते हैं, उसको दोष बताओ, उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वे धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। हालेलुया। एक प्रभु की बच्चे के जिंदगी दर देखा है। हालेलुया। हमें फिर ये टेंशन नहीं है, क्योंकि हम इतना ज्यादा प्रार्थना नहीं करते, वजन नहीं पढ़ते, है ना, हम वैसे ऐसे चल रहे हैं। सचमुच प्रभु के लिए जीना चाहने वालों के लिए कुछ कष्ट, ऐसे परेशानी आता है। प्रभु के दास कहता है, यदि मैं कहूं कि मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियां में धकती हुई आग हो, और मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। प्रभु का दास कहता है, मैं कितनी बार सोचूं, मैं आगे से चर्च नहीं जाऊंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, दसमंत नहीं दूंगा, मैं ऐसे सारा कुछ करूं, कोई भी मैं किसी के लिए भला करूं, सब मेरे पर उल्टे हो जाता है। हालेलुया। मैं किसी के लिए भला ही सोचूं, कुछ अच्छा काम करूं, सब मेरे को उल्टा समझ लेते हैं। ये हुआ है कभी? ये हुआ है कभी? आया ना? ये हुआ है कभी अंगल? हालेलुया। हम किसी के लिए कुछ भलाई करते हैं, वो भी हमारा उल्टा समझ लेते हैं। हम सभी का अच्छा सोचते हैं, पर सभी हमारा उल्टा सोच लेते हैं। हमें कब धोखा दे, हम कभी गड्ढा में गिराने के लिए वो कोशिश करते हैं।
हम दूसरों का हाथ देके मदद करते हैं, वो हमें धक्का देके चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को कई बार ये दुख लग जाता है, कई लोगों के लिए ना दिन रात बैठकर प्रार्थना करते हैं, दिन रात 2 बजे बुलाए रात को भाग के जाती हूँ, फिर भी है ना वो लोग जो प्रभु के भवन पर नहीं आते, प्रभु के साथ वो प्यार नहीं दिखाते, मन बहुत टूट जाता है। सोच आगे से मैं ये बुलाए तो ना मैं जाऊंगी नहीं, मैं भी सोचती हूँ, पर सेम यही हालत है, सोच कर बैठो फिर भी रहा नहीं जाता। हालेलुया। यिर्मयाह कहता है मैं सोचूं कि मैं आगे से इसकी चर्चा ना करूं, प्रभु के बारे में मैं किसी को बताऊं, इसके लिए मैं अपना मन मर्जी के अनुसार जीऊं। अभी प्रभु कुछ नहीं है, पर फिर भी मेरे से रहा नहीं जाता, थकते हुए आग जैसे मेरा जिंदगी जलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और पर आखिरी में वो क्या कहता है, उसके 11वें वचन, एक टाइम तक ये हालत है, कुछ समय तक। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दे रहा है। वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपना मुंह क्या किया, परमेश्वर ने अपना मुंह क्या किया, छुपाया। हालेलुया। पर अपने देखो बेटा इधर रो रहा है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने क्या किया, इसको मैं ना देखूं, इसको मैं ना सुनूं। क्यों, क्यों बताओ, क्यों परमेश्वर ने क्यों ऐसे किया, क्यों ऐसे किया सन्नी? तू कहां से आया अभी, आया कहां से अभी है? हालेलुया। अब इधर बेटा पुकार रहा है, पापा मुझे बचा लो। पापा थोड़े टाइम के लिए, क्यों? अगर वो बेटे वो पाप है, अगर वो बेटा का दुख समझकर, इधर आ जाओ, अभी जो इधर आ जाओ। अच्छा उधर क्या छोड़ के आया बता, तुम उधर क्या छोड़ के आया? हालेलुया। ये बेटा चिल्ला रहा है, ये क्रूस पर मरेगा फिर ही हम सब लोग बचेंगे, अगर ये नहीं मरेगा तो हम पाप में डूबते रहेंगे, शैतान हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हम नरक के योग्य है। अभी ये बेटे के जीवन में बहुत सारे कष्ट मुसीबत सहना जरूरी है, इस काम के लिए ये धरती पर आया है। अभी वो वक्त आया, बेटा तड़प रहा है, तड़प रहा है। हालेलुया। हाथ पैरों पर किले हैं, सूलिचक तुरया जांदा मंजिला ने पारिया, सूलिचक तुरया जांदा मंजिला ने पारिया, यीशु तेरे प्यार दिया खेड़ा ने नियारिया, सूलिचक तुरया जांदा मंजिला ने पारिया, सूलिचक तुरया जांदा मंजिला ने पारिया। बोले सूलिचक जा रहे हैं, लोगों ने क्या किया, हथ यीशु जी नु फड़ के कचर चले आए ने, हाथ पर किलन फसल चलाया यीशु जी नु फड़ के कचर चले आए ने, अड ने
सैयने सजावाने तन उत्सारिया सैयने सजावाने तन उत्सारिया। हालेलुया। लोगों ने उसको लेकर हाथ पैर किल्ला नाल ठोक रहे हैं, ये चीख मार रहे हैं, ये इतना सहना अवश्य है। इधर इतनी चीख मार रहे हैं, बाप इधर मुंह ऐसे कर रहे हैं। अगर बाप का मन एकदम अरे चढ़ पड़ा, आजा पुत्र, सारा कुछ तोड़, आजा तू आजा। अगर बाप ने ऐसे किया होता, हमारा छुटकारा हो जाएगा इधर। इसलिए अपने बेटे का दुख वो देखना नहीं चाहा। सुन रहे, चीख मार रहे, पापा, खन्नों पर बढ़ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आप एक माँ बाप होते समय आपको समझ आएगा ये दर्द। हालेलुया, हालेलुया। चीख मार रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या किया, चुप करके बैठा है, ये सारा कुछ सह लिया। बाप देख के बैठा है। हालेलुया, हमारे लिए, हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी यिर्मयाह अभी क्या कहता है, कुछ टाइम के लिए लोगों के हाथों पर परमेश्वर ने हमें दे दिया। लोगों ने पूरा हमारा मजा उड़ाया, ठाठा किया, मजाक के कारण बना दिया, पर ये हमेशा ऐसे नहीं करेंगे, हमेशा ये ऐसे नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर क्या करेगा, इसका बदला देगा। हालेलुया। अपने बच्चों को थोड़े टाइम के लिए उन्होंने छोड़ दिया, वो कुछ कारण है। हालेलुया। पर हमेशा सब लोग हमारे सिर पर चढ़ने के लिए प्रभु नहीं देता। हाल 11वां वचन में क्या लिखा है, 11वां वचन में क्या लिखा है? हाँ, परंतु यहोवा मेरे साथ है, है। वे भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, हैं। वे ठोकर खाकर गिरेंगे। हालेलुया। वो प्रबल ना होंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम जो परमेश्वर के वचन पालन करने के कारण, प्रभु को हम पकड़ते रहने के कारण, उस नाम के लिए, परमेश्वर के उस सच्चा नाम के लिए हम खड़ने के कारण, वो हमारे लिए खड़े होगा। हालेलुया। एक शेर वांगो हमारे लिए वो लड़ाई करने लगेगा। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वो ठोकर खा के गिरेंगे, क्योंकि वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए वे बहुत लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ टाइम के लिए आपको छोड़ दिया है, कुछ टाइम के लिए आपके जीवन में कष्ट आया है, इधर आप प्रभु को छोड़कर दूर ना जाओ, खड़े रहो। वक्त आ रहा है। एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह 60 वर्स 14 and 15। यशायाह 60। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। बस इधर क्या लिखा है, 60 की 14 में ये लिखा है, हाँ 60 की 14 में, सॉरी, तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका जीवन के दुख मुसीबत में आप स्थिर रहेगा तो जीवन में कई प्रकार की परीक्षा आते हैं। कई बार कोई मतलब बीमारी हो सकता है, पति तंग करता है, पत्नी तंग करती है, बच्चे आपके कहना नहीं मानते हैं, सब उल्टा चल रहा है, जिंदगी में बहुत बोझ है, जिंदगी में बहुत टेंशन है, जिंदगी में परेशानी है। कोई बात नहीं, इस हालत में आप क्या करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तब परमेश्वर क्या करता है, जो तुम्हें दुख देने वालों के संतान तेरे पास सिर झुकाए आएंगे, और जिन्हें तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। यही परमेश्वर फिलदेल्फिया कलीसिया को बताया, जो लोग तुम्हें निंदा किया वो लोग क्या करेंगे, तेरे
भाव पर गिरेंगे। परमेश्वर को काम करने के लिए थोड़ा वक्त दो। परमेश्वर के काम करने के लिए थोड़ा वक्त दो। परमेश्वर उचित समय पर कार्य करेगा। हालेलुया। आज जो शूरवीर बोल रहे हैं ना, सारे आंख तल्ले आएंगे। हालेलुया। और उनको उठाने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको काबिल बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, जकरिया 12:10। माइक माइक ले लो बेटे, माइक ले लो बेटे। मैं दाऊद के घराने हाँ। और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली हाँ। और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। बस उधर क्या लिखा है, ये किसके बारे में लिखा है पता है आपको? जकरिया 12:10 में पढ़ो, एक और बार पढ़ो। 12:10 एक और बार पढ़ो। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है। जिससे उन्होंने बेधा है। कितने लोग आज बेधे हुए हालत में हैं? कितने लोग त्यागे हुई हालत में? परिवार में एक मतलब मजाक के कारण है। हालेलुया। परिवार में आज एक यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए हैं। सब लोग आज आकर, सनी इधर आ जाओ, मिनट मार। लोग आकर क्या कर रहा है? चुको मजाक उड़ा रहा है। यीशु को क्या कर रहा है? फौजी लोग आकर मजाक उड़ा रहा है। कहा मैं यरूशलेम मंदिर को तोड़ के 3 दिन में मैं बनाऊंगा करके बोला। देखो पड़ा है। देखो देखो तू यीशु को तमाशा कर रहा है। हालेलुया। तुमने बड़ा भविष्य था, तू ऐसे करोगे करके बोला, तुम अपने आप बचा ले। यीशु के साथ हो रहा है। हालेलुया। बड़ा भक्त हो तुम। तू कहा परमेश्वर की ओर से तुम इधर आए हो, बचा अपने आप। हालेलुया। कोई उसको मार रहा है, बोला मेरे को पानी चाहिए। दाखरस, खट्टा दाखरस सिर का उसको दे रहा है। नहीं, केड़ा कोई नहीं छोड़ा। सब लोग यीशु को क्या किया? तू कहा, थप्पड़ मारा, कहा भविष्यवाणी कर। किसने तेरे को थप्पड़ मारा? ये वचन सुना है, पढ़ा है आप लोग? मेरा बात समझ आ रहा है आपको? हाँ 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 करके नहीं बैठना सिस्टर। हमें इधर को सवाल ना पूछे, इसलिए हम हाँ सिर हिला के रहेंगे ताकि सिस्टर को पता चलेगा हमें समझ आ रहा है। सीमा, हालेलुया। यीशु मसीह को देखो, हमें मुझे और आपको बचाने के लिए आया। परमेश्वर के पुत्र की तमाशा देखो, पुत्र को क्या तमाशा कर रहा है? जिससे तुझे बेदा है, तुम्हारा तरफ देखने का दिन बहुत निकट है। हालेलुया। भविष्यवाणी करता था यीशु, पर आज क्या कर रहा है? थप्पड़ मारकर बोल रहा है, बोल भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा है? चुपचाप रह रहा है। यीशु कुछ बोला? यीशु कुछ बोल रहा है? सहता रहा, सहता रहा। हालेलुया। खून बह रहा है। तुम बड़ा राजा बोल रहे थे। हालेलुया। तुमने बड़ा राजा और यहूदियों का राजा है करके बोला है। उसको क्या किया? कांडों की मुगड़ सिपरा। ओ यहूदियों का राजा, वाह वाह वाह। कौन कर रहा है? यीशु को तमाशा कर रहे हैं लोग। हालेलुया। कांडों के मुकुट को उन्होंने क्या किया? दबा के रखने के कारण कांडा आंख से बाहर आ गया। हालेलुया। इधर देखो, खून बह रहा है।
हाथ से खून बह रहा है, हाथ से खून बह रहा है, खून बह रहा है, दाढ़ी खींच रहा है। यीशु ने कुछ कहा? आप कुछ कहते हो ऐसे कोई करते समय? हाथ उठा लेते हो ना? खबरदार, मुंह अगर मैम कुछ बोल दिया तो ना, आप बोल देते हो ना कभी कभी, आपको धीरज नहीं है। यीशु को देखो, यीशु को देखो, लोग तमाशा कर रहे हैं। हो, यरूशलेम मंदिर को बनाने वाला यहूदियों का राजा का हालत देखो। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। हालेलुया। देखो इधर कितना बेइज्जती है यीशु की। आधा कपड़ा है नहीं, 33.5 साल की नौजवान की हालत देखो। 33.5 साल में कौन इधर है? 33 साल में, 33 साल किसी की उम्र है? 30 साल की उम्र है ना? आज शमी खड़े हो जो। हाँ देखो, जवान अपने शरीर को ढक के रखने के टाइम एक एक स्मार्ट व्यक्ति का हालत इधर क्या कर रखा है? अच्छा लगता है? हालेलुया। दुख की बात है, शर्म की बात है। लोग इतने लोग देख रहे हैं, पर हम पर ये धीरज नहीं है। बैठो, हालेलुया। हम पर ये धीरज इतना भी नहीं है। थोड़ा सा कुछ बोले हमारे अंदर ऐसे भूचा, क्या उसको क्या बोलते हैं, अर्थ क्यों भूचाल जैसे ठपा करके फट जाते हैं हम। ज्वालामुखी, वही भूचाल छोड़ दो, ज्वालामुखी इतना भर के सारा कुछ करके वो निकल जाता है ना, किसी को उधर सामने खड़ नहीं पाएगा। इतनी गंदगी होगा, इतनी आग होगा, सभी को नाश करने वाला शब्द होगा हमारा मुंह से निकलता है। यीशु कुछ कहा? जब यीशु को पकड़ने आया, पतरस ने क्या किया? एक मलकस नामक एक सिपाही की कान को खींच के ले लिया, हाथ कर ले लिया, हाँ खन को। यीशु ने कहा, पतरस तलवार जी में डाल। जो तलवार लेता है तलवार से मरेगा। क्या किया? खन्नु को उधर सटे रख दिया। सही हो गया। हम कई बार एक काम करते हैं, हम अपने बुद्धि, हम अपने शक्ति, हम अपने जीभ को इस्तेमाल करते हैं, हाथ पैर को इस्तेमाल करते हैं। खबरदार, आज सारे क्रूस पर तले सूली तले रख के जाना। हालेलुया। सारे क्रूस के तले इधर है रख के जाना। यीशु मेरी जिंदगी दी डोर है, मैं तो वेख लिया दिल च बसा के। यीशु मेरी जिंदगी दी डोर है, मैं तो वेख लिया दिल च बसा के। जिंदगी दा सुख चैन पा लिया, जिंदगी दा सुख चैन पा लिया। यीशु तेरे मेरे जादे विच आके, तेरे दर आके यीशु नासरी, जिंदगी दा पावा नवा मोड़ में, जिंदगी दा पाया नवा मोड़ में। दित्ती सी दिलेरी ओदू मोण के, दिसदा सी जदों पापन तो आजाद हसी हो गए तेरे आत्मा। सारे सूली तल का वो पैराग्राफ कैसे है? रब्बत सूली तले रखते हैं इसके। इसी गाने में एक लाइन है, याद है? सॉन्ग में हालेलुया। प्रभु जी मैं सारा कुछ तेरे सूली तले रख दिया। हालेलुया। सारे जवाब फटाफट तुरंत जवाब देते हैं ना, उस आदत को तोड़ना। कौन आवाज कर रहा है इधर? हाथ इधर कर दे, इधर ऐसे कर। हालेलुया। जवाब छटपटा जवाब देता है ना। किसी को क्या कैसे कहना है आपको आता नहीं है, मुंह बंद रखना सीख लो। फटाफट देव ना, ये हाथों को सूली पर चाड़ दो।
हालेलुया। एकदम कोई उधर जाके माड़ा पूछ के आ जाओ, जाना नहीं, पूछ के आ जाओ कल क्या होगा करके, माड़ा पूछ के आ जाओ। चलो पूछ के आया था, पूछ के आंतों को बंद करो। पूछने वाला हमें नहीं चाहिए। तमाशा हो रहा है, खून बह रहा है, यीशु मुंह खोलकर कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। आपसे होगा? आपसे होगा ये काम? कई बार आपके पति प्रभु में नहीं होगा, पत्नी प्रभु में नहीं होगा, कैसे वो प्रभु में आएंगे? यार आज छुट्टी है, मुझे पूरी छोले बना के दो। मेरे को नहीं होता, मेरे को चर्च जाना है, प्रार्थना पे जाना है, देखो मेरे प्रार्थना पे आप रुकावट नहीं बननी। पति सोचे यार हर यदवार यही काम है, छुट्टी के दिन ठीक से खाना नहीं मिलते, चर्च चले जाते हैं, चर्च जाते हैं, चले इधर आके सिस्टर जी प्रार्थना करना। पति बहुत दुख, चर्च में आने नहीं देता मेरे को, जब भी चर्च में आना वो रुकावट बन जाता है। बुद्धिमती औरत तो घर को बनाते, क्या करना आपको पता है 10 बजे चर्च में आना है, आप क्या करना सुबह जल्दी उठ के अपना पत्नी की, आपको पति को आज छुट्टी है, पता है आपको, कम से कम उनकी खाना बना के रख के आ जाओ, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। हम उसके उल्टा कर लेता है, फिर उसको बोलता है तू शैतान है। किसको बोलता है? पति को क्या बोलता है? तू शैतान बनकर खड़ा है, मेरे को तो प्रार्थना करने नहीं देता, चर्च में जाने, तू शैतान है। तू मेरे को शैतान कहा? तेरे बाप ने मेरे, तेरे शैतान का मेरे सिर पे रखा, फिर बाप आ गया, माँ आ गया, परिवार के सारे रिश्तेदार उधर आ गया, क्योंकि ये बहन ने अपना आत्मिक भाषा में उसको शैतान कहा। किसको? अपना पति को। पति चुप रहेगा? तुम मुझे शैतान कहा? खड़े तेरे चर्च, तू कहने चर्च में जाती है, हाँ? घर की झाड़ू पोछा नहीं करती, घर की कोई सेवा नहीं करती, चर्च 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 प्रार्थना यीशु यीशु बोलते जाती है और कहते हैं शैतान है। गुस्सा। और क्या करेगा? चक्रा दे दिया, दांत तो टूट गया, तुरंत फोन मैं सोचो यू वो बहन की फोन, क्या हुआ बहन? सिस्टर पूछो मत, मैं चर्च से आई ना, सोच मुझे शैतान ने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया, शैतान ने बहुत बड़ा समस्या कर दिया। चर्च में मैं चर्च में आना शैतान नहीं चाहता। आज वचन आपने सुना था ना, वो सारे मेरे लिए था, ये भी ऐड बोल कर देंगे। आज जो भी वचन था वो सच मुझे मेरे लिए, मेरे परिवार में थे, मैं जो सही रही हूं, मेरे पति ने मुझे आज मारा, पर मैं ऐसे जल्दी विश्वास करने वाली नहीं हूं। मैं आपको बुलाती हूँ, कारण क्या है बहन? आपको मारने के कारण क्या है? पूछते हम बोलेगी हर एतवार इसको ये खाना है, परोठा खाना, मेथी के परोठा, मेरे को चर्चा नहीं है। मैंने बोला तू शैतान है, रुकावट बनने वाला है, तू शैतान है। उसको गुस्सा चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। ये हम ऐसे करना चाहिए। आपका अच्छा स्वभाव के साथ उनको बचाने के बजाय आप उनको नाश कर रहे हैं। देखो सब कुछ सहता रहकर यीशु भी कुछ नहीं कहा, सब सहता रहा। इसलिए सारे नाम से ऊंचा नाम प्रभु को दिया गया। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु हालेलुया। ऐसे ऊंचा नहीं हुआ है यीशु का नाम। आप सोचोगे ऐसे उग के आएगा सारा कुछ, देखा किसी ने? ये जब सगते समय कहां थे? कुछ सगने का टाइम आपको मुश्किल है, ऊंचा होना है सबको, सबको जल्दी ऊंचा होना चाहता है, कुछ सगना नहीं चाहता, ये काम नहीं चलता भाई। हालेलुया। जॉन बाइबल बंद कर। हालेलुया। कुछ सहेगा तो तुम कुछ तुम्हें कुछ मिलेगा। ऊंचा पदों पर तुम चाहते हो, पर उधर कुछ कीमत चुकाना तुम नहीं चाहते हो।
यीशु को उचित कीमत चुकाया, इसलिए सारे नामों की ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह को मिला गया। हालेलुया। वचन कहता है, इधर देखो, इधर क्या देख रहे हैं? एक सिपाही आकर यीशु को पसली को, हालेलुया हालेलुया, यीशु को पसली को क्या किया? ठोक दिया। वचन में लिखा है, इस शरीर में जो आखिरी खून है वो ही बाहर आ गया। बेथा गया, सही कहा मैंने? ये ऐसे किया, बेधा गया, आखिरी खून आ रहा है। यीशु के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। यीशु ने बल्कि ये कहा, प्रभु इन्हें माफ करो, ये जो कर रहे हैं नहीं जानते, इनको क्षमा करो। आप बोलोगे? आप ऐसे बोलते हो? बताओ। बोल सकते हैं? हैं? ओहो, नहीं बोल सकते। कि चोर वांगू देख रहा है। हमसे ऐसे नहीं होगा, हमसे ऐसे नहीं होगा, नहीं हमसे, आपसे ऐसे नहीं होगा। है? होना है, होना है। सीमा होना है, कांतांडी होना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पर हमें ये होना है। वचन में एक परमेश्वर की आत्मा ये कहते हैं, देखो तुमने धीरज रखा, तुमने मेरा वचन को पालन किया, इसलिए जो लोग तुम्हें बेदा है, एक टाइम आ रहा है वो तुम्हारी तरफ देखेंगे। कुछ टाइम हो गया, यीशु मसीह की प्राण छोड़ दिया, तब सब आकर क्या कर रहा है? सचमुच ये परमेश्वर के पुत्र था। हालेलुया। 1 मिनट ही हुआ है, सेनापति जिन्होंने यीशु को मार डालते समय साथ था, वो आकर क्या बोल रहा है? सचमुच ये प्रभु के पुत्र था। हालेलुया। और सारे दुनिया के लोग आकर आज यीशु का नाम ले रहे हैं, उद्धारकर्ता के नाम ले रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू बेटे। हालेलुया। जिन्होंने तुम्हें बेदा है वो तुम्हारा तरफ एक दिन देखेंगे, पर उस टाइम तक तुम भी क्या करना है? खड़े रहना है। अगर तुम चले गया तो सग गया। हालेलुया। और क्या के वचन हम पढ़े? परमेश्वर ने ये कहा, मैं जानता हूं तुम किस तरह के काम करते हो, तुम्हें थोड़ा सा ही सामर्थ्य है, पर तूने मेरे वचनों को पालन किया, तुम मेरे वचनों को माना, इसलिए मैं तुम्हें क्या करूंगा? आदर करूंगा। जो लोग तुम्हें दुख दिया, जो लोग तुम्हें कष्ट दिया, वो तुम्हारा पैर पर गिरकर तेरी दंडवत करेंगे। कहने के मतलब तुम्हें आदर सम्मान मैं दूंगा। हालेलुया। और इसका आगे क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन 3:10 पढ़े। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। हालेलुया। इधर परमेश्वर कहता है, अभी आगे फ्यूचर के बारे में, जो कलीसिया वफादार से चलते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन वफादार से चलाते हैं, उनको कुछ कष्ट भी जरूर आते हैं। हालेलुया। अगर 10 बंद 2-3 बार आप दोगे, कई बार कुछ कष्ट आप आएगा आपके जीवन में। आपको ऐसा लगता है मैं 10 बंद सही ढंग से देता हूं, फिर भी क्यों मेरे जीवन में ये परेशानी है? हालेलुया। आप रोज प्रार्थना करते फिर भी कुछ गड़बड़ चलते, फिर क्यों ये ऐसे हो रहा है? ये शक कई बार आया है आपके जीवन में? ये सवाल आपके जीवन में कभी आया है कि नहीं? बताओ। आया है। वचन में लिखा है, तुमने सचमुच मेरे वचनों को पालन करेगा तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे जीवन में जब कष्ट मुसीबत के समय मैं भी तुम्हें क्या करूंगा? संभालूंगा। मैं भी तुम्हें रक्षा
करूंगा। हालेलुया। मलाकी 4 का 1 पढ़ो। मलाकी 4 का 1 और 2 पढ़ो। 1 और 2। हाँ, शम्मी पढ़ो, वो वचन शम्मी पढ़ो। मलाकी 4 का 1 और 2। है, जोर से पढ़ो। है, हाँ, है, है, है। हालेलुया। इधर परमेश्वर क्या कहता है, ध्यान से सुनो। एक दिन आने वाला है, एक बहुत बड़ी कष्ट के समय, आग के, वो कैसे आएगा, धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कुंडी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक नहीं रहेगा। एक टाइम आने वाला है, एक कष्ट मुसीबत के समय आने वाला है, तब जो लोग प्रभु को मानेंगे नहीं, प्रभु की राहों पर जो लोग नहीं चलते, उनको खत्म करेंगे परमेश्वर। पर आगे क्या लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। कहने की भावना, सब जीव जंतु पर एक कष्ट के समय आते समय जो प्रभु के लिए खड़े हैं ना, उनको प्रभु आप संभालेगा। परमेश्वर उनको आप संभालेगा। उस कष्ट से परमेश्वर आप उनको बचा लेगा। बाकी लोग गिरते समय परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा, सुंदर बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आखिर में लिखा है, जो जय पाएगा उसको मैं क्या करूंगा, एक नया नाम दूंगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 की आखिर में क्या लिखा है, उस 11 से पढ़ो। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ। जो कुछ तेरे पास है हाँ। उसे थामे रहे, हाँ। कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हम्म। जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वे फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का नया नाम हमारे जीवन में प्रभु देगा। ये पता किसको ये नाम मिलता है, यदि कोई गुलाम हो, किसी बंदे को पुराने नियमों पर जो बहुत लोगों को गुलाम रखते हैं। हालेलुया। जो गुलाम पता कौन से लोग हैं, दूसरी जगह पर हमला करके जो उस राज्य को हरा के उधर के लोगों को गुलाम बना के रख लेते हैं, लेके आते हैं। जो यूसुफ को क्या किया, गुलाम करके दूसरे जगह पर भेज दिया। पोतीफर ने क्या किया, उसको पैसा देकर मोल लिया। अब यूसुफ किसका मतलब किसकी वारिस में है, किसकी गुलाम में है, पोतीफर की। यूसुफ को क्या करता है, इसे गुलाम को क्या कर देता है, खन्न में एक श्राक डाल देता है। मेरा बात समझेगी, आत्मीय लोगों को एक श्राक डालते हैं, क्योंकि और इधर एक पट्टा भी रख लेते हैं, क्योंकि ये किसी का गुलाम है, ये किसी का गुलाम है। प्रभु उस दिन हमारे पे एक नया नाम लिखूंगा, क्योंकि प्रभु क्या लिखेगा, ये मेरी है, अभी इसके ऊपर मेरा हक है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहेगा, ये मेरी है, इसके ऊपर अभी किसी को और कोई हक नहीं है। जैसे मेरे ख्याल में इधर ये है कि मुझे नहीं पता, केरला में जब शादी होते समय ना, वेडिंग मतलब क्या मंगनी विरा होते समय पता क्या करते हैं, लड़की की अंगूठी पे लड़का का नाम लिखते हैं, उसकी हस्बैंड की। इधर है ऐसे, इधर शायद थोड़ा कम होगा। अब कोई भी केरला के जो लोग हैं ना, मेरे ही अंगूठी वैसे सिंबल है, जब शादी के टाइम जब ये
अभिजोत, शादी के टाइम जो अंगूठी बदलते हैं ना, लड़का के अंगूठी पर उसकी पत्नी का नाम लिखे होते हैं और लड़का के अंगूठी पर उसकी पत्नी, लड़की की अंगूठी पर उसके पति के नाम लिखे होते हैं। वो अंगूठी क्या कर देते हैं, एक दूसरे को वो एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि वो अंगूठी ये दिखाता है अभी तुम मेरी हो, हालेलुया, तुम उसकी हो, हालेलुया, एक अपनापन, हालेलुया। ये अंगूठी देते समय उसको उसका पति का नाम याद आता है, उसको उसके पत्नी का नाम याद आता है। किसी पास से ध्यान जाते समय ये अंगूठी बताता है ना, तू बनने हुए बंदा है, हालेलुया, तू हुन इधर उधर है। हाँ, ऐसे आदत है तो अपना पत्नी के नाम पर एक अंगूठी बनवा के डालो हाथ में। पति नाम पर एक अंगूठी बनवा के अपने हाथों पर डाल दो, ताकि आप, कई लोग टाटू बनाते हैं, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं एक नया नाम दूंगा क्योंकि तुम मेरी है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर फिलदेल्फिया कलीसिया क्या बताता है, तुमने मेरे वचनों को पालन किया है, कितनी अच्छी बात है, तुमने स्थिर रहा, इसलिए मैं भी क्या करूंगा, जो लोग तुम्हें मजाक उड़ाए, जो लोग तुम्हें अभी कष्ट दे रहे हैं, उन्हीं को मैं तेरे पैर के तले लेके आऊंगा, हालेलुया। शायद वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो, परमेश्वर के वचन कहता है जो लोग तुम्हें बेदा है वो तुम्हारा तरफ देखेंगे। अभी सब यीशु को पुकार रहे हैं, हालेलुया, क्योंकि छुटकारा चंगाई उसी से हमें मिलता है, हालेलुया। और प्रभु कहता है कष्ट के समय मैं तुम्हें संभालूंगा और मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा, वो और किसी को नहीं पता, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीष करे। सब लोग अपने अपने